नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत कर्ण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा जाने माने कांग्रेसी करण भट्ट व गांधी परिवार के बहुत ही नज़दीकी पंडित जगदीश शर्मा जी से। आपको खुशी होगी आज हम बता दें कि आज हमारे विशेष अतिथि का जन्मदिन है। देश से लाखों की संख्या में इन्हें बधाई आई है और इस वक्त भी इन्होंने कोरोना को मात देते हुए अनेक लोगों की सेवाएं की हैं। हर वर्ग को ये चाहते हैं और हर वर्ग के लोग इन्हें आज शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस दिन आज ये हमारे साथ है हमारे इस कार्यक्रम में। तो स्वागत है जगदीश जी आपका। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जाति समाज धर्म से ऊपर उठ के सभी की सेवा करते हैं और आप वो कांग्रेसी हैं जब कांग्रेस का विपरीत समय आया आप उस वक्त भी आपने झंडा उठाया हुआ है। तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुमुखी है चहुमुखी है। आप मैं जानना चाहूँगा इस अवसर पे दो चीज़ें हैं, कोरोना हो रहा है प्रदूषण है और पर आप हर समय अभी भी आप शायद मुझे पता लगा आप दिल्ली से बाहर से आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर भारतीय का सम्मान करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं समाज में एक कमी हो गई है, एक आदमी दूसरे का अपमान करने में लगा हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या गए हैं, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। हमें इसी धारणा पर चलना चाहिए और धर्म की राजनीति को बैन कर देना चाहिए। भगवान ने इंसान बनाया था, अगर ये धर्म भी बने हैं तो हम लोगों ने बना दिए हैं। इस राजनीति से उठकर ऊपर उठकर भारत का निर्माण करना चाहिए, भारत के बारे में सोचना चाहिए। आज जिसे भारत पर संकट आया है वो नहीं पता लग रहा कि भारत में सरदार को कोरोना है, कि सिख को कोरोना है, कि मुसलमान को कोरोना, कि हिंदू भाई को कोरोना है, कि क्रिश्चियन को कोरोना है। वो नहीं समझ रहा, वो तो इंसान को कोरोना दे रहा है। कोरोना से सीखना चाहिए कि हर आदमी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जाति धर्म का में भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस कोरोना से मिलकर लड़ना चाहिए। चाहे सरकारें हों चाहे इंसान हो, कोरोना को मात देना जरूरी है। ये बहुत भयंकर रूप ले रहा है। हमारे देश में जो सरकार चल रही है अब उसको भी सोचना पड़ेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। जब कोरोना पीक पे था, मैं बताना चाहता हूं, तो किसी का कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त बीमार नहीं था, आस पड़ोसी भी बीमार नहीं था। आज किसी भी इंसान से बात करो, या तो उसका कोई चला गया है या जाने वाला है या हॉस्पिटल में है या कोरोना का शिकार हुआ है, क्योंकि अब सही में ये महामारी का रूप ले चुका है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना चाहिए और समाधान ही है कि आपने 2000 का चालान कर दिया, 4000 का चालान कर दिया। अरे उधर तो कोरोना मार रही है, गरीब आदमी पर खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, इधर सरकार भी मारेगी तो आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। इसका समाधान होना चाहिए, हम सबको मिलकर ढूंढना चाहिए और इस कोरोना को मात देने का कोई उपाय करना चाहिए। शर्मा जी, मुझे लगता है देश के 3 मुद्दे होने चाहिए इस वक्त, प्रदूषण, कोरोना और बेरोजगारी। बिल्कुल, साथ में भूख जुड़ी हुई है। पर कहीं ऐसा नहीं हो रहा आपकी जो राजनीति है इन तीनों मुद्दों से भटक गई है, बाकी फालतू की चीजों में लग गई है? देखिए, राजनीति जो आज की राजनीति है, मैं कांग्रेस हूँ, इसको विरोध मत समझना। आज की राजनीति जो जनता से वादे करे थे, चाहे दिल्ली के नेता हों चाहे सेंटर के नेता हों, वो एक पूरा नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर की ज़रूरत नहीं थी, 370 की भी ज़रूरत नहीं थी। आज ज़रूरत थी रोटी कपड़ा और मकान। इंसान को जीने के लिए रोटी चाहिए, खाने के लिए, और पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए। और मैं समझता हूँ आज इस दौर में सभी के छत से, गरीब तो और गरीब हो गया है, मिडल वाला भी गरीब हो गया है। 10% 15% जो टॉप पर थे, जो बड़े लोग थे, वही जी रहे हैं। बाकी तो सब अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जान के लाले पड़े हैं। सर, आज आपको हर वर्ग ने शुभकामनाएं दी। मैंने देखा कि आप दिल्ली से बाहर भी जाके समाज सेवा करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप हरियाणा भी जा रहे हैं, यूपी भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, तो ये ऐसी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है इन परिस्थितियों में? देखिए, जब आप किसी की सेवा करोगे सच्चे दिल से, किसी की मदद करोगे तो अंदर से खुशी अनुभव होती है और वो अनमोल होती है। आप कोई भी, मैं जगदीश शर्मा नहीं, आप भी करिए किसी की मदद तो एक फीलिंग आती है, एक और काम करने का प्रोत्साहन मिलता है कि आज मैंने एक अच्छा काम करा। और मैं समझता हूँ हर भारतवासी को इस तरह की फीलिंग का आनंद लेना चाहिए। अच्छी सच्ची मदद करोगे तो भगवान भी आपके साथ है। कोरोना तो बहुत दूर चली जाएगी। मैं कोरोना का शिकार हुआ, लेकिन लोगों ने दुआएं प्रार्थनाएं और इतनी मेरे लिए भगवान से मन्नतें मांगी, मैं ठीक हुआ, मैं वापस आया, बिल्कुल उसके नज़दीक जाकर आया। उसने भेज दिया कि अभी आपको और काम करने हैं, मैं अपने काम में लग गया। कुछ लोग कोरोना से डरे हुए हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना से तो ज़रूर डरना चाहिए। कोरोना, मैं भी नहीं डरता था पहले, मैं लोगों के बीच में सब कुछ जाके करता था, मास्क बांटा,
लेकिन जब कोरोना मैंने खुद को झेला तो मैं सबको ही कहता हूँ, कोरोना से खतरनाक बीमारी कोई नहीं, इसका इलाज ही नहीं है। ठीक हो जाओगे तो भी तंग कर रही है, पता नहीं शरीर के किस अंग को खराब कर दे। तो इसलिए कोरोना का उपाय जो सरकार कह रही है, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, क्योंकि परिवार में अगर किसी को हो जाती है तो सारा परिवार संकट में आ जाता है, और जब परिवार संकट में आ जाता है तो आस पड़ोसी यार दोस्त संकट में आ जाते हैं, और जब यार दोस्त संकट में आ जाता है तो मैं समझता हूँ ये महामारी का रूप ले लेगी। तो इस गलती से सबक सीखना चाहिए, इसका बचाव जरूर करना चाहिए। सरकारें तो क्या कह रही है मुझे नहीं पता, अगर सरकार देश की सीरियस होती या दिल्ली की सीरियस होती तो ये कोरोना हिंदुस्तान में आता ही नहीं। तो इसलिए अपना बचाव खुद करो, सरकार के भरोसे मत रहो। आप सब देख रहे हैं सर कि कांग्रेस का कुछ विपरीत समय चल रहा है, पर फिर भी कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जो कोरोना ने फाइट करी? जैसे अनिल चौधरी जी हैं, उन्होंने कांग्रेस रसोई चलाई और उन्हें प्रत्येक ब्लॉक में जाके सैनिटाइज मशीन लाई। तो आपके कांग्रेसियों में आज भी उतना जज्बा है, तो उनके लिए आप यहाँ से बड़ी कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस का बुरा टाइम चल रहा है, मैं समझता हूँ आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस तो अपनी जगह है जैसी है, अगर बुरा टाइम चल रहा तो इस हिंदुस्तान का चल रहा है। जिस जनता ने जिस सरकार को चुन लिया उनका बुरा टाइम चल रहा है, और यही भुगत रहे हैं। कांग्रेस तो थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। वो लोग गलत हैं जो सोचते हैं कि दल और पार्टी को मिटा दो, ऐसी हमारी सोच नहीं है। मेरा कहना, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता जुझारू लगे हुए हैं उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, मैसेज तो ये है भाई, अपने अपने क्षेत्र में काम करो। अगर कांग्रेस रहेगी तो ये देश रहेगा, नहीं तो देश की जो हालत 5 साल में 6 साल में बद से बदतर हो गई है, और इससे भी आगे बुरी होने वाली है। ना बैंकों में पैसा, ना घरों में पैसा, ना देश में पैसा। आखिर ये पैसा चला कहाँ गया, ये तो सरकार से पूछना चाहिए। आपने कहा था हम ब्लैक धन लाएंगे, और मैं समझता हूँ अडानी और रिलायंस जैसे लोगों ने हमारा वाइट धन भी विदेशों में भेज दिया है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जीडीपी का इतना बुरा हाल है, इसको सोचना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, जिन्होंने देश की समस्त समस्याओं पर अपनी बात रखी। मैं मेरी दिल्ली मेरी शान और हमारी एक संस्था है पत्रकारों के इंसार न्यूज़ मीडिया की ओर से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ ये ऐसे ही एनर्जी भरे रूप में हमेशा देश के लिए काम करते रहें, कांग्रेस के लिए काम करते रहें, और सदैव इनसे छोटों का, जो छोटे हैं कांग्रेसी या समाज में जो छोटे हैं, इनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, और जो इनसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद इन्हें मिलता रहे। इसी तरीके से इनकी यात्रा चलती रहे, और हम इनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की भी कामना करते हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए मैं गोपाल राजपूत करण, देव गुप्ता व कौमनी झा के साथ।